आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। जिस बात का डर था वही हुआ। एनडीए की बैठक के बाद दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से हिस्सा लिया और इस मीटिंग के अंदर भी गए। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ बड़ी डिमांडें और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर एनडीए के अंदर कर दी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीजेपी पार्टी का इतिहास मानने वालों और कहने वालों का यह है कि बीजेपी पार्टी ज्यादातर लोगों के पार्टियों के सांसदों को तोड़ लेती है। इस तरह से लोगों का दावा है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो सीधी सीधी डिमांड रख दी है, जो बड़ी बड़ी शर्तें एनडीए के सामने रख दी है, बीजेपी पार्टी के सामने रख दी है, मोदी के सामने रख दिया दोस्तों, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। और उसके बाद एक ही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या बीजेपी पार्टी या एनडीए नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के इन डिमांडों को पूरा कर पाएगी या फिर इन डिमांडों को पूरा करेगी? ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। और इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिस बात का डर था वही हुआ दोस्तों। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 एनडीए की बैठक में हुआ वही जिसका डर था। नीतीश और बाबू नायडू ने मांगे ये मंत्रालय, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो अपनी डिमांड की है उसके अंदर कई मंत्रालय मांगे गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर रक्षा आती है, जिसके अंदर ईडी आती है, सीबीआई आती है, आईटी सेल आती है। इस तरह के बहुत सारे मंत्रालय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर डिमांड कर दी है। बीजेपी को इस बार 240 सीटें ही मिली हैं, जबकि बहुमत 272 पर होता है। नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता हैं। उन्होंने बिहार में 12 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि उन्होंने अपना समर्थन पीएम मोदी को दिया है। खबरें हैं कि नीतीश कुमार ने 13 मंत्रालय की मांग रखी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रमुख मांगों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालय मांगे हैं। नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है। यह फॉर्मूला उन्होंने 4 सांसदों पर एक मंत्रालय के रूप में रखा है। अब आप लोग समझिए कि यहाँ पर इस तरह के मंत्रालयों का जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने मांगा है कि नीतीश कुमार ने रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है। यह फॉर्मूला उनके 4 सांसदों पर एक मंत्रालय के रूप में रखा गया है। यह नीतीश कुमार की डिमांड है कि भाजपा उनको ये मंत्रालय दे दोस्तों। इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिश में लगा है। खबरें ये भी थी कि शरद पवार ने उनसे फोन पर बात की थी। लालू यादव से उनकी बातचीत की जानकारी भी सामने आई थी। वहीं सम्राट चौधरी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। बिहार में नीतीश कुमार ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नीतीश की जेडीयू और बीजेपी ने एक बराबर 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीती हैं। इस लिहाज से वह बहुमत से बहुत दूर है। ऐसे में एनडीए को 12 सीटें नीतीश कुमार और 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की काफी अहम है। सरकार बनाने के लिए दोनों नेताओं की एनडीए को जरूरत होगी दोस्तों। बिहार में नीतीश ने 16 सीटें जीती हैं, वहीं पर 17 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब बीजेपी पार्टी की लोकसभा चुनाव के अंदर मात्र 240 सीटें आई हैं, जो कि बहुमत से बहुत दूर है। अभी भी तकरीबन 32-33 सीटें बीजेपी पार्टी को चाहिए हैं। 16-12 मिलकर होती है 28। इसके बाद भी बीजेपी पार्टी को 2-4 सीटें और चाहिए होंगी। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है बीजेपी पार्टी के सामने, एनडीए के सामने बड़ी बड़ी डिमांडें रख रहे हैं। अब आगे दावा किया जा रहा है कि इसलिए बीजेपी को दोनों पर काफी ध्यान देना होगा। दोनों सहयोगियों को नाराज करना सही नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार की मांग सामने आई है। वह मोदी 3 सरकार में 3 मंत्रालय चाहते हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी बुधवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक में भाग लिया। एनडीए में टीडीपी 16 सांसदों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नायडू ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक सूची सौंपी है। इनमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और क्षेत्रीय पार्टी के लिए कम से कम 5 विभाग शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पक्ष और क्षेत्रीय पार्टी के लिए कम से कम 5 विभाग की मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने की है। ऐसा दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया जा रहा है। यानी कि काफी अहम चीजें यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर एनडीए के सामने अपनी डिमांडें रख दी हैं दोस्तों। टीडीपी ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय मांगना चाहती है। आप लोग समझिए कि टीडीपी ने ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह, शिपिंग,
सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय मांगना चाहती है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री भी चाहती है, क्योंकि राज्य को धन की सख्त जरूरत है। इस तरह का दावा इसके अंदर किया जा रहा है। तो ये डिमांडें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के सामने रखी हैं, बीजेपी पार्टी के सामने रखी है, मोदी जी के सामने रखी है। क्योंकि मोदी जी की आदत नहीं है कि वो अपनी सत्ता को शेयर करके किसी के संग चलाएं। मोदी जी की ये आदत नहीं है कि वो किसी के साथ मिलकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि स्टीयरिंग पर भी वही बैठे और गियर भी वही डालें, क्लच भी वही छोड़ें। जिस तरह से अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आते थे और अपनी मन की बात कहकर आम नागरिकों के ऊपर अपनी मन की बात को थोप कर चले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मिल बांटकर सरकार चलानी होगी बीजेपी पार्टी को, मिल बांटकर सरकार चलानी होगी। किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए पहले अपने सारे सहयोगियों से उनको राय लेनी होगी, डिस्कस करना होगा, उसके बाद किसी भी फैसले पर मोदी जी पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी खेला हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पर ना ही इंडिया अलायंस की तरफ से ना ही एनडीए की तरफ से कोई ऐसी खबर सामने निकल कर आई है कि किसी एक को नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन दे चुके हैं। अभी तक ऐसी खबरें सामने निकल कर नहीं आई हैं। उन लोगों ने अपनी डिमांडें रखी हैं। अब देखना यह है क्या बीजेपी पार्टी उनकी डिमांड पूरी करेगी या इंडिया अलायंस की तरफ से उनकी डिमांड पूरी की जाएगी। हालांकि सत्ता के अंदर अभी इंडिया अलायंस मौजूद नहीं है, इसलिए ज्यादा फोकस जो है एनडीए के ऊपर ही किया जा रहा है। तो ये डिमांडें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की गई हैं, जो कि बहुत अहम डिमांडें हैं। उस सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी इन डिमांडों को नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि मोदी जी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या मोदी जी इन डिमांडों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।